आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार पांडे फिर से अपना एक नया वीडियो एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर के आप लोगों के सामने आया हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप लोग सीख सकें कि कैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया जाता है और ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कैसे हेल्पफुल होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के लिए आप लोगों को जो थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, अब मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को फिर से मैं रिकॉल करना चाहूंगा तीन फेजेज कौन कौन से: प्रोडक्शन, दूसरा इनकम और तीसरा एक्सपेंडिचर। इन तीनों फेजेस को लेकर के तीन मेथड इजाद किए गए और वो तीनों मेथड कौन कौन से हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम में तीनों मेथड, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन किया। इनकम मेथड भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात आती है एक्सपेंडिचर मेथड की। तो जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुआ और इस इनकम को खर्च कर दिया गया, उसको एज अ आउटले जो है खर्च किया गया। और किस चीज पर खर्च किया गया? प्रोडक्शन पर ही खर्च किया गया। तो तीनों जो फेजेज हैं इनकम के, उन तीनों फेज से तीन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बने। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। तो आप लोगों को इस वीडियो में सीखना है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे करी जाती है। अब देखिएगा, एक चीज मैं बता दूं, आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर मेथड भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मेथड है और इस मेथड से भी दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग विच इज नोन एज द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को इसलिए हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे बिकॉज रैंडमली अगर देखा जाए तो दिस हैज अ बिग चांस टू बी कम इन coming board examination as a question in your board CBSE board question paper. That's why you have to learn about this expenditure method in very systematic manner and you have to be alert because expenditure method creates some problem to be calculated during national income accounting. तो हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड, जैसा अभी मैंने बताया कि ये थोड़ी टेक्निकल होता है और टेक्निकल किस चीज़ से बनता है उसको भी मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। वो एक ही ऐसा पोर्शन है एक्सपेंडिचर मेथड में जिसके वजह से कि वो थोड़ा टेक्निकल बनता है। तो याद रखिएगा, मैं टेक्निकलिटी की बात करी है यहाँ पर, तो क्यों टेक्निकलिटी है, क्या टेक्निकलिटी है, क्यों वो टेक्निकल होता है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। इसको आप लोगों के सामने ले आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उससे हम लोग ध्यान में अगर रखेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी परचेज किया जाता है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। क्यों? सीधे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोगों को ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज जो भी होता है उस पर जो खर्च किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पिछले भी वीडियो में मैंने अकाउंटिंग ईयर की बात करी थी कि ज्यादातर कंट्रीज में अकाउंटिंग ईयर क्या लिया जाता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर अकाउंटिंग ईयर कही जा रही है, इट मीन्स द अकाउंटिंग ईयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 year विच कमेंस फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड एट
31st of March. Since final expenditure comprises C. Consumption expenditure, I. Investment expenditure, this is also called consumption and investment method. क्यों? बिकॉज इसमें हम लोग कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं या हम लोग इसको समझते हैं, और वो क्या है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. नाउ इट इज आल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड. व्हाट आर द इनकम every or each factors of production are getting, they have to expend, they have to expend their income on the purchase of different final goods and services. Now, estimation of expenditure on the final goods producing during the year within the domestic territory of country is equal to the market value of GDP at MP. हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को एक चीज मैं जरूर यहाँ पर रिकॉल कराना चाहूँगा कि वैल्यू एडेड मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से हम जब भी सारा प्रोसेस कर लेते हैं, तो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को जो मिलता है वो जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट होता है. और अगर हम वही इनकम मेथड से बात करें, तो इनकम मेथड से हम लोगों को जब सारा फाइंड आउट कर लेंगे, सारे फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, तो हम लोगों को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है. तो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी और एनएनपी एट एमसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को जो प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था वैल्यू एडेड मेथड में, और फिर से सारे प्रोसेस को इस मेथड में भी मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों को आगे बताया गया होगा स्लाइड में, जिसको कि मैं आगे डिस्कस करूंगा. नाउ एक्सपेंडिचर को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है. एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया है किन किन एक्सपेंडिचर में? फर्स्ट इज हियर फाइनल एक्सपेंडिचर as expenditure on the purchase of domestically produced final goods and services during an accounting year. Domestically produced, it is given here clearly, domestically produced final goods and services is broadly classified into 4 categories. It is given here, it can be classified into 4 categories, and the first category is here private final consumption expenditure. What is it? Private final consumption expenditure, which is broadly denoted by capital C. Now, government final consumption expenditure, which is also denoted by capital G. Investment expenditure, it is also denoted by I, and the last is net export, which is denoted by X minus M, where X is equal to export, X is equal to export, and M is equal to import. Then net export is equal to export minus import. Now, private final consumption expenditure. What is this? Private final consumption expenditure. It refers to the expenditure on final goods and services by the individuals. By whom? By the individuals, households and non-profit private institutions serving society like helpage includes. Is it clear? किसके किसके द्वारा? It is by the individuals, by households and non-profit private institutions. जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर इनके द्वारा एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. It includes consumer services, consumer non-durable goods, that is goods which are not repeatedly used like butter or milk. Consumer durable goods which are repeatedly used for several years. These are the 3 parts or 3 components of final consumption expenditure or capital C. It is clear? First one is consumer service, second one is consumer non-durable goods, and last one is the consumer durable goods. Now I am coming towards my next point, and it is government final consumption expenditure. तो दूसरा कंपोनेंट जो कि एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट वहां पर दिया गया था C, एंड दिस इज नाउ सेकेंड
component of expenditure method, and it is denoted by capital G, and it is government final consumption expenditure. It refers to expenditure on final goods and services by the government, like expenditure on the purchase of goods for consumption by defense personnel. It is an example of government final consumption expenditure, and the example is the consumption expenditure done by the government on defense personnel. Now, the third portion or the third part of the expenditure method, and it is a big part and known as the investment expenditure, and it is denoted at capital I. From which it is denoted? It is denoted with capital I. Now, it refers to expenditure on purchase of final goods by the producers. Now, you can see here, in final consumption expenditure, it was done by individuals or household, government, and now the term is coming towards producer. It refers to expenditure on the purchase of final goods by the producers. These goods are to be further used in the process of production. Example, expenditure by the farmers on purchase of tractor. It is given here, investment expenditure. Investment expenditure is further classified as under fixed investment and inventory investment. What is? These are the two parts. One is the fixed investment and next one is the inventory investment. Now, fixed investment. Fixed investment refers to expenditure by the producers on the purchase of fixed assets like plant and machinery. What is fixed investment? It is expenditure or investment on the fixed assets like plant and machinery. Economists often classify fixed investment as a business fixed investment by the households in terms of construction of houses, and C, public fixed investment or fixed investment by the government, like expenditure by the government on the construction of roads, dams, and bridges. Now, this fixed investment is categorized into three parts. One is as the part of investment which is being done by the producers, and the part of investment which is being done by the households, and part of the investment which is done by the government. These are the three subparts of the investment. Now, inventory investment. It refers to change in stock during the year. What is this? This is change in stock during the year. As noted earlier, it is estimated as the difference between closing stock of the year and opening stock of the year. Now, you have to think about inventory investment, and it is not something else, it is only change in stock. What is this? Inventory investment is the change in stock. Now, the fourth point, it is net export, which can be net export refers to the difference between export and imports. What is this? This is difference between exports and imports. If we deduct import from export, then we easily get net export, and this net export is the fourth big component of the expenditure method, which is being used to be calculated national income by expenditure method. Exports are an expenditure by foreigners on the domestically produced final goods and services, while imports are an expenditure on the goods and services produced abroad. While expenditure on the domestically produced goods and services is added to total expenditure in the economy during an accounting year, expenditure on imports is deducted. It is given here, export expenditure on import is deducted and expenditure on export will be added. Expenditure in the economy during an accounting year, with a view of finding market value of the domestically produced goods and services in an accounting year.
Sum total of expenditure on domestically produced goods and services during an accounting year is called GDP at MP. What is called? It is called GDP at MP. Now you can note this GDP at MP. It means when we add this C plus G second portion I plus X minus. Is it clear now? C first component, G second component, I third component, and last one is X minus M. And when we will add these four, we will find out GDP at market price. Now the formula which is given here, the formula of expenditure method. It is clearly mentioned here, private final consumption expenditure, which is C. Government final consumption expenditure, this is G. Gross domestic capital formation, this is I. And net export, this is X minus M. When we add C plus G plus I plus X minus M, then we get GDP at market price. Now, I have told you earlier that there is a technicality during the estimation of national income through expenditure method, and the technicality is in this portion. This is the third portion which is related with this I. It means it is gross domestic capital formation. If you will be very much clear about this gross domestic capital formation and the concept of gross domestic capital formation, you will be able to calculate national income through expenditure method very much easily. Now, what is the technicality? This is the technicality. Gross domestic capital formation can be divided into fixed capital formation and change in stock. There are two parts of gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation is change in stock plus net domestic capital formation. What is given here? Gross domestic capital formation is equal to this. Gross is not this is only net domestic capital formation plus change in net no. Gross domestic capital formation means fixed capital formation and plus change in stock. If fixed capital formation is given, gross domestic fixed capital formation, then this gross domestic capital formation can be easily divided into fixed capital and fixed plus change in stock means inventory. Change in stock plus fixed capital formation. तो मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड जोड़ दिया गया हो, अगर ये फिक्स्ड यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो आप लोगों को चेंज इन स्टॉक तुरंत ऐड कर लेना होगा ड्यूरिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग. याद रखिएगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है देन यू हैव टू ऐड about change in stock during your national income accounting. And now gross domestic capital formation can be divided into net and change in stock plus depreciation. It can be also divided into net. If net is added here, then you have to add this depreciation or consumption of fixed capital. If fixed is added, then you have to add change in stock. If fixed and net is not added, only gross domestic capital formation is given,
which is here, then we have to leave this change in stock and this depreciation. This is the technicality. Now in Hindi you can learn to calculate national income accounting through expenditure method. How? This is expenditure method, और एक्सपेंडिचर मेथड के ये सारे पार्ट्स हैं. कौन कौन से? सी, आई, जी, आई और एक्स माइनस एम. नाउ वेयर इज द टेक्निकलिटी? टेक्निकलिटी इज विद आई. व्हाट इज द टेक्निकलिटी? टेक्निकलिटी क्या होगा? या तो सीधे सीधे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया गया होगा, और अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन न दे करके उसमें एक फिक्स्ड ऐड कर दिया जाए. जैसे ही फिक्स्ड को ऐड कर दिया जाएगा, आप लोगों को फिर उसी क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करना है. अगर दिया हो चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग या ओपनिंग, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली फिक्स्ड के साथ उसको ऐड कर देना होगा, जिससे कि आप लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरा पूरा मिल जाए. नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? केवल फिक्स्ड का पार्ट ऐड कर देंगे, जो कि टेक्निकलिटी रॉन्ग होगा. या इसको क्या करता है? ग्रॉस को ग्रॉस न देकर के नेट, जिसमें कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था यहाँ पर नेट लिख करके, तो वो नेट यहाँ पर दिया गया है. आप लोग देखिए, नेट अगर दे दिया गया होगा तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन भी आप लोगों को ऐड कर देना होगा, और अगर फिक्स्ड दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक आप लोगों को ऐड कर देना होगा. और जब आप लोग ऐड कर देंगे तो आप लोगों को फिर मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और आई. आई को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजों को ध्यान देना होगा. अगर नेट हो तो डेप्रिसिएशन, और फिक्स्ड हो तो चेंज इन स्टॉक. और चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. इज इट क्लियर नाउ? नाउ द फॉर्मूला इज गिवन आल्सो हियर, so there is no need to recall that, and here it is given in detail, so we have to learn about this also. What is given here? Final consumption expenditure. Final consumption expenditure C can be divided into two parts: private final consumption expenditure and government final consumption expenditure. अगर हम लोग C को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो उसमें C और G दोनों को हम लोगों को लेना होगा. अगर दोनों अलग अलग दिया होगा, और दोनों अगर अलग अलग न दिया हो, केवल C दिया हो, तो हम लोगों को केवल C रखना होगा. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो यही होता है आई, और इस आई को हम लोग अकाउंटिंग में ले लेंगे और बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे. लेकिन जैसे ही डोमेस्टिक के साथ साथ फिक्स्ड ऐड कर दें, जो कि यहाँ किया गया है, फिक्स्ड ऐड कर दिया गया है, जैसे ही फिक्स्ड ऐड कर देगा, हम लोगों को चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेना होगा. किसको ऐड कर लेना होगा? चेंज इन स्टॉक. एंड द चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इज इट क्लियर नाउ? नाउ प्लस थर्ड, दैट इज नेट एक्सपोर्ट. और नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. जैसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोगों को मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी, और इससे हम लोगों को क्या निकालना है? NNPFC. और NNPFC फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस टू नेट जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT. इज इट क्लियर नाउ? ग्रॉस टू नेट माइनस डेप, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, और डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA. और जैसे ही हम लोग ये प्रोसेस पूरा करेंगे, हम लोगों को NNPFC या नेशनल इनकम फाइंड आउट हो जाएगा. दिस इज द होल प्रोसेस of calculating national income through expenditure method. Now we will take some example to calculate national income
through expenditure method. And the first example, and it is about GDP at both market price and factor cost. Means we have to calculate GDP at MP and GDP at FC. It is clear? We have to calculate A GDP MP and B GDP at FC. Now what is given? We can see gross investment means I, net export means X minus M, net indirect tax depreciation, net factor income from abroad, private consumption expenditure means C, government purchase of goods and services means G. Then we have to add this first, this second, this sixth, and this seventh, and we will find out this GDP MP 1, 2, 3 and 4. It is clear now, and the amount is given 90 plus 10 plus 350 plus 100. टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 550, and this is about GDP at MP. Now we have calculated our GDP at MP and A is found out. Now B is GDP at FC. तो उसमें से GDP at MP में से GDP at FC फाइंड आउट करने के लिए NIT माइनस करना होगा. तो अब हम लोगों को देखना है कि NIT दिया है, इट इज गिवन हियर, एंड व्हाट इज द अमाउंट? इट इज 5. Then 550 minus 5 is equal to 545. This is the answer, GDP at FC. Now, second. This is second example. Second example is about calculate from the following data estimate the national income is using expenditure method. What we have to find out? National income means NNPFC. ठीक. And what is given? Government purchase of goods G. Inventory investment, change in stock is given. Consumption of fixed capital, depreciation, export X is given. Net factor income from abroad NFIA given. Personal consumption expenditure C is given. Gross residential consumption expenditure, personal consumption expenditure, gross residential consumption expenditure. This is also, I think, the part of C. Gross public investment. Gross public investment is given. It means it is part of I. Imports M. Net indirect tax and gross business fixed investment, it is also part of I. Now, what we have to add? We can see from here, for GDP MP, we have to add 1 plus 2 plus 4 plus 6, 1 plus 2 plus 4 plus 6, 1 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 9, plus 8 plus 9 and plus 11. 8, 9 and 11 plus 8 plus 9 and plus 11. तो टिक किए हुए को हम लोग ऐड कर लेते हैं, and the amount is given here 700 plus 250 plus 20 plus 150 plus 80 plus 20 plus 30, and last import को हम लोगों को माइनस करना होगा. Where it is 9th and it is the amount 10. तो 10 हम लोग माइनस कर लेंगे और GDP at MP हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा. It is 1240 crore. Now, for national income, from this 1240 we have to deduct the amount of depreciation, the amount of NIT, and we have to add the amount of NFIA.
which is given from 3rd, 10th and 4th. Now in 3rd we can see this is debt, we have to deduct, means 50 को हम लोग माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 3rd के बाद NFIA हम लोगों को ऐड करना है, प्लस और माइनस है तो ये भी माइनस में चला जाएगा, मीन्स 50 और एंड 10 60 माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस NIT एंड इट इज़ 30. तो 50 10 60 एंड 30 90 माइनस कर देंगे हम लोग 1240 में से, और हम लोगों को मिल जाएगा 1150 करोड़. एंड दिस इज 1150 इज द नेशनल इनकम. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 11. From the following data, calculate GNP and NNPFC by expenditure method. GNP, MP and NNPFC. Now, what is given? Mixed income of self-employed. This is consumption of compensation of employee. Private final consumption expenditure. C. Net factor income from abroad, net indirect tax, consumption of fixed capital, net domestic capital formation. Net domestic capital formation. If net is given, then we have to add this consumption of fixed capital also. This is also part of I. And net export, X minus M, and this is G. तो अब हम लोग फाइंड आउट कर लिए, अब हम लोगों को ऐड कर लेना है 1000 प्लस 170 एंड 380 550 and X minus M, it is minus 30 and 550 is repeated here, then 550 1100 2100 minus 30 270, sorry 250 it is. What is problem with this? From where 20 is coming? Oh sorry, it is calculated already here. GDP at MP, तो मैंने GDP at MP फाइंड आउट करने की बात करी थी, और GDP at MP हम लोगों का मिल जाएगा 270 GDP at MP. अब GDP at MP से हम लोगों को निकालना क्या था? GNP at MP. तो चेंज क्या हो रहा है? NFIA. तो इसमें हम लोग NFIA ऐड कर देंगे. तो वेयर इज NFIA? It is here and it is minus 20. Then minus 20 is equal to 250. What is this? GNP at MP 250. Sorry, 2050. It is clear now. Now about NNPFC. From GNP-MP we have to calculate NNPFC. Then from G to gross to net डेप माइनस करेंगे, एंड फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस करना है हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. देन इट इज गिवन minus 170 minus 150 and the answer is about 1730. Now one more example is also given, and by income method and expenditure method, and you have to do by yourself this. Now precautions. What is the precautions regarding this expenditure method? पहला जो है, we have to care about, or we have to be cautious about only final expenditure is to be taken. What is the first point? It is about only final expenditure is to be taken into account to avoid error of the double counting. Final expenditure is to be interpreted as expenditure on final goods and services. It is clear. हम लोगों को क्या करना है? केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को लेना है, जिससे कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हम लोग अवॉइड कर सकें, डबल काउंटिंग ना हो. इसलिए हम लोग हमेशा
फाइनल को लेंगे और इंटरमीडिएट को छोड़ दिया जाएगा। It is clear. Now the second point, and it is about expenditure on second hand goods is not to be included because value of second hand goods has already been accounted during the year of their production. सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम लोग नहीं यूज करेंगे उसमें, चाहे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स में कार ले रहे हों, कोई भी चीज़ ले रहे हों, क्योंकि जब वो जिस साल प्रोडक्शन हुआ था उस साल उसको ऐड कर लिया गया उसके एक्सपेंडिचर को। दैट्स वाई द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। इट मीन्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। Now the third point, it is expenditure on shares and bonds is not to be included in total expenditure as these are mere paper claims and are not related to the production of final goods. ये directly इनका use production of final goods and services में नहीं है. These are only the paper claims. That's why we have to not to be included this expenditure on shares and bonds. Now the fourth point, expenditure of transfer payment by the government like old age pension, scholarship, these also will not be included during national income accounting. It is clearly mentioned here, not to be included. Now the first point, it is imputed value, estimated value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken into account. Imputed value of expenditure on goods produced for self-consumption should be taken into account as these goods are reflected in the estimation of GDP. Also imputed rent on owner occupied house, रेंट भी और सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं क्योंकि इनको फाइंड आउट करना आसान होता है. फाइंड आउट नेशनल इनकम and gross national disposable income. This gross national disposable income now is not in your syllabus. Then we have to calculate only this national income and the components. Through components we can easily find out about the national income, and this space is left for you, and this is also a question, and this space is left for you, and try to solve these questions, and if there is any problem then you write comment box and I will come with my new video to help you, to assist you from that time. Thank you very much to see my video. Please give me suggestion through your comment in comment box. Thank you very much.